अलकनंदा, बद्रीनाथ से पार्सल आया है। ये क्या है? ये नारायण पर्वत की मिट्टी है। मिट्टी है? अरे क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ। इसके जर्रे जर्रे में श्री हरि विष्णु है। ये क्या बकवास कर रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है, संभालो इसको। बेटा अलकनंदा, हम मुसीबत में और वहाँ से मिट्टी आई है। इनको खबर नहीं होनी चाहिए कि बद्री अब भी जिंदा है। 50 तोला। हिस्सा मैं बांटूंगा। 30, 60, 90। तेरा ज्यादा क्यों? 3 तेरा, 3 इसका, 4 मेरा। अब भी ज्यादा हो रहा है। अब तो 5 मेरा। चुप कर रहे, कोई पैक बना रहा है क्या? मेरा 30 तेरा 60 तेरा 90 है? ये ले, ये तेरा थू, ये तेरा थू, ये मेरा थू 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 थू। ये छोटा तेरा, ये दूसरा छोटा तेरा, ये बड़ा वाला मेरा। और मेरा हिस्सा? नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी पहुँच गया। ये भी आ गया। अरे मर गए। लूटने काटने के बाद बांटना होता है और तू बांटने से पहले ही चला आया। बद्री, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? बड़ी मुश्किल से चोरी में पीएचडी हासिल की है, आसानी से माल हाथ से नहीं जाने देंगे। सही कहे ठग। थैंक यू। अब बकबक बंद करो और गहने लौटा दे। ये आज सिर्फ चोरी करता है, लौटाता नहीं। ये आगे ले ले रे। चलो जी। अरे मेरे गहने, ये जो पहना है ना वो भी मेरा है। इधर ला। पापा, उनका भी सोना ले लो। अरे वो तो उसका है। चुप रहो पापा, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। वो जो अंगूठी पहने है वो भी हमारी ये है। मेरी है। चोरी का सबक हमसे सीख के हम पे ही आजमा रहा है। चोरों के बादशाह ने खुश होकर मुझे ये अंगूठी दी थी। नहीं सर, ये मेरे पापा ने मेरे नाना जी से लूटी है। पापा हाँ बोलो। झूठ की दुकान, हमारा पैतरा हम पे ही आजमा रहा है। मेरे सर की कसम, ये सच है। ईमानदारी से सिर्फ अंगूठी जाएगी। मैं निकालूंगा तो अंगूठी के साथ उंगली भी जाएगी। नहीं बद्री, उंगली बड़ी प्यारी है, बाद में उंगली करने के काम आएगी। ये लो। पापा, मुनाफा करा दिया। अब चलता हूँ। चलो चलो जल्दी चले। थैंक यू बद्री। निकल लो। बद्री, तुम्हारे इशारों पर अब तक नाचते आए हैं। पहाड़ों पे जाओ तो तुम जमीन पे आ जाते हो। अब कहाँ तक पीछा करोगे? आखिर हम अपना गुजारा कैसे करें? ईमानदारी से 4 पैसों में भी खुश रह सकते हैं, बेईमान को खजाना भी कम पड़ता है। क्या कहा? खजाना? एड्रेस बता। ए तू नोट है भाई। यहाँ भी कुछ नहीं होगा। नया ठिकाना ढूंढ के एड्रेस भेजता हूँ। हर चीज मैंने तेरे कहे मुताबिक की है। अब तू ही बता, पहला कार्ड किसके नाम लिखूं? राजगुरु की दुआओं से ही हमें सब मिला है। उन्हीं के नाम से पहला कार्ड जाना चाहिए। बोलो सरकार, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की शादी का कार्ड देने आया हूं। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मालिक, अलकनंदा घर से भाग गई। क्या हुआ? अंदर आओ। क्या हुआ? अलकनंदा! जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। अलकनंदा!
ये क्या कर रहे हैं आप? डैड, मुझे क्यों मारा? बद्री को खत्म करके इसे यहाँ लाने के लिए कहा था ना? हाँ, तो मार कर ही तो लाया। कैसे कंफर्म किया कि वो मर चुका है? इन्हीं उंगलियों से कंफर्म किया था मैंने, वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। क्या बात है सरकार, अब समझ आया तुम यहाँ कैसे राज कर रहे हो। इनके लिए तो मन में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन आपको इज्जत देने का मन कर रहा है। आप मुझे इनकी बहू बनाएंगे, यही वादा किया था ना आपने इनसे। लेकिन बद्री ने भी मुझसे वादा किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो यहाँ से जाने से रोक लिया, लेकिन बद्री को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। मैं रोकूंगा। कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। उसके साथ तेरा भी गुरूर खत्म करूंगा। सरकार, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर चीज क्या है जानते हैं? टेंशन को पेंशन दीजिए, मैं बता देता हूँ। प्यार नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करने की कोशिश मत करना, तबाह हो जाओगे। बहुत जबान चलाती है। जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था, उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेजकर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा, और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले। अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करने की। बता, बद्री कहाँ है? अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, जा चले जा यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे, तेरे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेल्लारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए, उसे वहीं पर दफना देना। अलकनंदा, तुम्हें ले जाने के लिए बद्री आया है। कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। चलो, चलो। देख लीजिए स्वामी जी, ये हमारा तक्षशिला नहीं जल रहा, आपका बद्री के ऊपर यकीन जल रहा है स्वामी जी। हमारे जख्म तो भर जाएंगे, ये तक्षशिला भी दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़के को आपने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए चुना, एक लड़की के लिए वो सब कुछ ठुकरा कर चला गया। हेलो, नकली हाथ पैर की दुकान? हमें 20 पैर 30 हाथ चाहिए और बाकी के ऑर्डर बाद में देता हूं तुम्हें।
घबराओ मत, मैं अपनी दुकान नहीं खोल रहा हूँ। एक अकेले आदमी ने हमारे आदमियों को बहुत मारा है, उनके लिए चाहिए। और बकवास बंद करो, धंधे पर ध्यान दो। मालिक मालिक मालिक, पूरा घर अस्पताल में तब्दील हो गया है। आपका नसीब अच्छा था कि आप यहाँ मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक नकली टांग और नकली हाथ आपके लिए भी मंगाना पड़ता। ये बात आप ही कहते थे ना कि दो प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करना चाहिए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं। छूना मत। एक करोड़पति बाप की लाडली बेटी थी मैं। दुनिया भर के रिश्तों को ठुकराकर तुमसे शादी की थी मैंने, और वो भी मंडप से भागकर। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग भी तुम जैसा शातिर है। आज से 20 साल पहले तुम बस एक मामूली गुंडे थे, और आज पूरे देश में तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन तुम्हारी हुकूमत के बावजूद आज तुम्हारा बेटा इस हाल में पड़ा है। अब तुम पहले वाले सरकार नहीं रहे। शर्म करो, उस बद्री की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मेरे बेटे की आंख खुलने से पहले उस बद्री की आंख बंद होनी चाहिए। अलकनंदा मेरे बेटे के कदमों में होनी चाहिए। अब जाओ। रुक जाओ बद्री। भोलेनाथ की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने। इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इनकी हम क्यों सुने? चलो। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, भगवान समान है। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है, जाओ जाके ज्योति दर्शन कर लो। अब जाओ। लेकिन जाओ।